है, बहुत अच्छे टाइम के अंदर साथ दिया है। हर तरह की अपडेट्स में, हर तरह की प्रॉब्लम में, हर तरह की सिचुएशन में हमारे साथ खड़े रहे काफ़ी लीडर आज देखने को मिल रहे हैं ज़ूम के अंदर। आज की ज़ूम करने का एक मकसद है कि जिस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर हम सब काम कर रहे हैं, हम सब धैर्य रख रहे हैं, वो प्लेटफ़ॉर्म प्रॉपर तरीके से वर्किंग के अंदर है। विथड्रॉल इसके स्टार्टअप में है, डिपॉज़िट, केवाईसी हर तरह की जो सर्विस इसके अंदर है, वो सब स्टार्टअप है। लेकिन इसका जो इंटरनल ट्रांसफ़र है, वो जैसे ही इसके क्रिप्टो विथड्रॉल समाप्त होंगे, वैसे ही इसका जो ट्रांसफ़र है वो स्टार्टअप कर दिया जाएगा। जिस चीज़ को इंटरनल ट्रांसफ़र को हम लोग एक नेगेटिव वे में देख रहे हैं कि इंटरनल स्टार्टअप क्यों नहीं हुआ? उसको अगर आप पॉज़िटिव वे में देखेंगे कि ब्रोकर इंटरनल ट्रांसफ़र को रोक के आपको क्रिप्टो विथड्रॉल्स दे रहा है, जिसके अंदर आपका पैसा कैश हो रहा है, ना कि आपकी ही टीम के अंदर घूम रहा है। तो जो भी क्रिप्टो विथड्रॉल है, करीबन 26 तारीख से पेंडिंग में थे और आज इतने दिनों के बाद जैसे ही क्रिप्टो विथड्रॉल स्टार्ट हुए हैं, वैसे ही ये टोटल क्लियर होते जा रहे हैं और विदिन 10 डेज़ के अंदर-अंदर मैं 10 दिन बहुत एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, लेकिन 10 दिन के अंदर-अंदर इसके सारे विथड्रॉल्स जो पुराने विथड्रॉल्स हैं, वो कंप्लीट हो जाएँगे। काफ़ी लोगों का मैसेज भी आता है, सब कुछ आता है कि इमरजेंसी विथड्रॉल या जो भी है, आज के टाइम में हर एक विथड्रॉल इमरजेंसी है। आप सबसे मेरी बात हो रही है, हर तरीके से आपके सामने हूँ और हर बार मैं बोलता हूँ कि हम कोई सीएमडी या एमएलएम कंपनी के ओनर नहीं हैं। हम ट्रेडर हैं, हर एक सिचुएशन के अंदर हम आपके साथ हैं। आप अपना धैर्य बनाए रखें, इसके लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। और जो विथड्रॉल प्रोसेस है, वो मैनुअल प्रोसेस है। बहुत बार मैंने इसके बारे में आपको कन्वे किया है कि टाइम टू टाइम ये क्लियर होता जा रहा है और ये होके ही रहेगा। बहुत लोगों ने करीबन इतनी बड़ी कम्युनिटी में 5% लोग ऐसे हैं, जिन्होंने जैसा मन में आया वैसा सोचा, जैसा मन में आया वैसा बोला और मार्केट को नेगेटिव करने का बहुत प्रयास किया। तो इसका दोबारा अपडेट कंप्लीट होने के बाद जैसे ही ये नॉर्मल प्रोसेस में आया, तो उनके पास और बातें मिली उनको ढूँढने के लिए कि इसको कैसे नेगेटिव किया जाए। और उन लोगों से अगर मैं पर्सनल बात करूँ, तो आज करीबन 1 साल तक उन्होंने अपनी जो भी ऐशो-आराम की ज़िंदगी जिई है, या उनका चूल्हा जला है, या उन्होंने कोई भी अपने सपनों को पूरा किया है, तो वो ये ही प्लेटफ़ॉर्म है जिनके ऊपर आप उँगली उठा रहे हैं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा कि आप वहाँ तक ही सीमित रहें, जहाँ तक हम सबकी भलाई हो। क्योंकि काफ़ी दिनों से बहुत सी ऑडियो, बहुत से स्क्रीनशॉट्स, बहुत सी बहुत बेहुदा बातें और बहुत ही बेहुदा हरकतें टीम के द्वारा की जा रही हैं, कुछ लोगों के द्वारा। कुछ लोग तो इस लेवल पे पहुँच गए कि मेटा कोड के ऊपर कंप्लेंट डालना, एलपी बैंक को कंप्लेंट डालना, आपका रिलेशन ब्रोकर के साथ है, ना कि मेटा कोड या फिर एलपी बैंक के साथ है। आप अपना काम अगर शिद्दत से करेंगे, तो बहुत अच्छा होगा और आप ऐसी हरकतें करके हम सबको किसी अनहोनी में ना डालें, आपसे यही उम्मीद करता हूँ। क्योंकि मेटा कोड के ऊपर कैप मोरेफेक्स को लेके एक ग्रुप के द्वारा
बहुत ही ज़्यादा कंप्लेंट्स जा रही हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि उस ग्रुप को मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप धैर्य रखें, क्योंकि आप लोग भी उन्हीं लिस्ट के अंदर हैं, जिस लिस्ट के अंदर अकाउंट 3x, 4x तक करोड़ों रुपए कमाए हैं। तो अगर आपके घर और आपके सपने यहाँ से पूरे हुए हैं, तो प्लीज़ धैर्य रखें, उन लोगों को भी यहाँ से सुखी जीवन जीने दें, ताकि हर तरह की प्रॉब्लम और सिचुएशन के अंदर वो हमारे साथ खड़े रहें। उनको पैनिक न होने दें। आप अपना दिमाग का अगर इस्तेमाल करेंगे, तो बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर वो 5% लोग ऐसी ही हरकतें करते रहे, तो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है आज की, कि उन लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं काफ़ी ढूँढ रहा हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रहा वो ग्रुप। अगर आप सबके नॉन में हो तो प्लीज़ उस ग्रुप से बोलिए कि मेरे से बात करें। मेटा कोड से या किसी से आपका कोई रिलेशन नहीं है, आपका रिलेशन ब्रोकर के साथ है, आपका रिलेशन ट्रेडर के साथ है, तो वहाँ तक ही आप सीमित रहें। विथड्रॉल का जो भी प्रोसेस है, वो आपके और मेरे जिद करने से नहीं कंप्लीट होने वाला। विथड्रॉल का प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू विथड्रॉल्स आ रहे हैं। कुछ लोगों को छोटे विथड्रॉल्स आ रहे हैं, कुछ लोगों को बड़े विथड्रॉल्स आ रहे हैं। लेकिन हर इंसान जैसा उसके मन में आ रहा है, वैसा मार्केट के अंदर अफ़वाहें फैला रहा है। तो मैं आप सबसे यही बोलूँगा, हर बार मैंने आपको यही बोला है कि मैं आपके साथ हूँ, साथ रहूँगा और हमेशा आपको ऐसा सिक्योर फ़ील करवाने के लिए, इसीलिए ही मैं हरदम अभी ज़ूम के ऊपर, कॉल के ऊपर हर तरह से आपके साथ कंटिन्यू बात कर रहा हूँ, ताकि आप किसी भी प्रकार की पैनिक सिचुएशन के अंदर ना आएँ। मेरे पे भरोसा आप लोगों ने हमेशा किया है, उसका तहे दिल से धन्यवाद, और ऐसा ही आप भरोसा बनाए रखेंगे, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। सबसे बड़ा चिंता का विषय आज के टाइम में ये है कि जो लोग जिनका रिलेशन मेटा कोड या एलपी बैंक से नहीं है, तो वो प्लीज़ अपनी इन हरकतों को रोकिए, ताकि आपकी ऐसी बेहुदा हरकतों की वजह से किसी भी प्रकार की हमें कोई अनहोनी का सामना ना करना पड़े। तो मेरे शब्दों से अगर किसी को भी बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि आज का टाइम जो है वो मोटिवेशन का नहीं है। हमने हर एक उस सिचुएशन के अंदर आपके साथ रहे हैं, चाहे वो रिफंड पॉलिसी हो, चाहे वो बेहतर ट्रेड हो, चाहे वो आपके लॉस को रिकवर करना हो, हर सिचुएशन में हम साथ रहे हैं। और नो डाउट आज जिन लोगों की ज़ुबान ज़्यादा उछल रही है या ज़्यादा उँगली उठा रहे हैं, उनको कहीं न कहीं काबिल करने में भी हमारा ही हाथ है। अगर शुरुआत से ही उनको उसी शिद्दत से और उसी तरीके से रखा गया होता, तो आज उनकी उँगली और ज़ुबान भी नहीं उठती। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, प्लीज़ आप अपनी बेहुदा सोच के कारण किसी भी कम्युनिटी या किसी भी प्रकार के ऐसी हरकत से ऐसा कुछ न करें जिससे सारी कम्युनिटी को इसका हर्जाना भुगतना पड़े। क्योंकि आप लोगों ने नो डाउट बहुत अच्छा कमाया है इसीलिए आज आपको इतनी बड़ी-बड़ी बातें आ रही हैं, मेटा कोड तक आप जाने की बात करते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप इसका सम्मान रखें, आप धैर्य बनाए रखें, हर चीज़ के अंदर हम आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।